भाई लोग आ गई एक और नई वीडियो, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में रक्षित आलूवालिया वीर से बोलता है, क्या तुम मुझसे आर्चरी में कंपटीशन कर सकते हो? और मेरा भाई तुमसे कमजोर नहीं है, मैं ये साबित कर सकता हूँ। मेरा भाई सिर्फ इसलिए हारा था क्योंकि तुम्हारे कोच ने एक अच्छा प्लान बनाया था और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। वीर रक्षित को इग्नोर करके वहाँ से जाते हुए बोलता है कि फालतू की बातें मत करो, फतेह को मेरी तरफ से नमस्ते बोलना और कहना कि मैं उन्हें याद करता हूँ। वीर को वहाँ से जाते हुए देखकर रक्षित बोलता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते, लेकिन वीर वहाँ से चला जाता है। फिर रक्षित मन में सोचने लगता है कि वीर तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हें हरा के ये साबित कर दूंगा तुम मेरे भाई के एक नाखून के बराबर भी नहीं हो। पीछे खड़े स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि वीर ने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्या वीर रक्षित आलूवालिया से डरता है? फिर दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे पता है कि वो क्यों डर रहा है, अगर वो जूनियर से हार गया तो उसकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इसके बाद व्यू चेंज होता है, वीर एकेडमी के होलोग्राफिक हॉल में आ जाता है। वीर एक ग्लैडिएटर को चूज करके बोलता है कि अनइवॉल्व बंदों से फाइट करना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, अब मैं एक इवॉल्वर से फाइट करना चाहता हूँ और मजे लेना चाहता हूँ। और भाई लोग हम ग्लैडिएटर में जब फाइट करते हैं तो अगले बंदे को हमारी जानकारी के बारे में नहीं पता चलता, मतलब कौन है, कहाँ से आया है, और हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं कि हमें इवॉल्वर से फाइट करनी है या अनइवॉल्व बंदे से फाइट करनी है। फिर हमें ग्लैडिएटर में बताया जाता है कि कोई बंदा इनवॉल्व से इवॉल्वर बनता है तो उनके जीन के अनुसार उन्हें अलग अलग शरीर मिलते हैं। जिन बंदों के जीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग शरीर मिलते हैं, और जो बंदा म्यूटेंट की मैक्सिमम लेवल को पार करके एक इवॉल्वर बनता है तो उनकी फिटनेस 20 के आसपास होती है। वीर बोलता है कि मेरी अभी की फिटनेस 20 है और ये काफी अच्छी फिटनेस है। और भाई हम वीर का डेटा देख ही सकते हैं, वीर ने कुल मिला के 4 मैच जीते हैं और वो 1304 बार हारा है और उसके जीतने की संभावना 0.00 है। वीर इतने मैच इसलिए हारा क्योंकि वो जीतने के लिए नहीं खेलता, वो सीखने के लिए खेलता है। और फिर वीर मैच को स्टार्ट कर देता है। वीर बोलता है कि मेरा अपोनेंट डबल स्वॉर्डमैन डोमिनेट द वर्ल्ड, देखने में स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है, इससे मेरा मुकाबला होने वाला है। फिर वो दोनों ग्लैडिएटर वर्चुअल बैटल में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर वीर के अपोनेंट के हाथ में 2 स्वॉर्ड होती है। इसे देखकर वीर बोलता है कि डबल स्वॉर्ड, और फिर वीर भी डबल स्वॉर्ड को चुन लेता है। वीर बोलता है कि इस दुनिया में काफी सारी मार्शल आर्ट है, इसे समझने के लिए मुझे अपने अपोनेंट की टेक्निक और उनका अनुभव लेना होगा, और काफी लंबा टाइम हो गया मैंने डबल स्वॉर्ड से फाइट नहीं की, अब इसकी ट्रेनिंग करने का टाइम आ गया है। वीर का अपोनेंट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वीर ने भी डबल स्वॉर्ड का चुनाव किया है, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वीर उसकी कॉपी कर रहा था। इसके बाद वो वीर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। इसे देखकर वीर बोलता है कि आखिर ये कौन सी स्वॉर्ड टेक्निक है जिसमें एक हाथ आगे होता है और एक हाथ पीछे होता है, ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वीर उस बंदे के अटैक से पीछे हट जाता है। वीर बोलता है कि इस बंदे की फिटनेस 25 के आसपास है, लेकिन इसकी स्वॉर्ड की टेक्निक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मैं ऐसे ही अपोनेंट से मिलना चाहता था। वो डबल स्वॉर्डमैन एक स्वॉर्ड को स्पिन करते हुए वीर की तरफ फेंकता है, लेकिन वीर इसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो डबल स्वॉर्डमैन मन में सोचने लगता है कि आखिर ये कौन सी गोस्ट टेक्निक है, मेरी ताकत और तलवारबाजी इस बंदे से काफी ज्यादा अच्छी है, फिर भी मैं इसे डैमेज नहीं दे सकता, मैं यहाँ पर अपनी ताकत का यूज नहीं कर सकता। और स्वॉर्डमैन की टेक्निक चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसे अपनी लय का पालन करना ही पड़ता है, और मैंने बाई यूलिन से ये अरागज डबल स्वॉर्डमैन सीखी, ये इस लय को पूरी तरह से तोड़ सकती है। फिर वीर अपनी दोनों स्वॉर्ड लेकर उस डबल स्वॉर्डमैन पे अटैक कर देता है, वो भी आगे से अपनी दोनों स्वॉर्डमैन से उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। फिर वो डबल स्वॉर्डमैन वीर के ऊपर अटैक करके वीर को पीछे धकेल देता है, और वो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्लैडिएटर पर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मिलेगा जिसने सिर्फ 4 मैच जीते और 1000 से भी ज्यादा बार हारा है, उसके पास इतनी अच्छी टेक्निक होगी, मैं तुम्हें हराने के लिए सब कुछ करूंगा। फिर वो डबल स्वॉर्डमैन अपनी दोनों स्वॉर्ड को बहुत स्पीड से घुमाने लगता है और खुद भी बहुत तेज घूमने लगता है। फिर वो बवंडर की तरह बहुत तेज स्पीड से घूमने लगता है, इसे देखकर वीर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर वो डबल स्वॉर्डमैन वीर के ऊपर अटैक कर देता है और आगे से वीर भी इस पे अटैक कर देता है। वीर इसके अटैक को बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इसकी स्वॉर्ड वीर को जाकर लग जाती है और वीर को 27 का डैमेज मिलता है। वीर आगे से स्माइल देते हुए बोलता है कि 27 का डैमेज, मैं भी फाइट कर सकता हूँ। वीर डबल स्वॉर्डमैन के अटैक के आगे आ जाता है। इसे देखकर डबल स्वॉर्डमैन बोलता है कि अगर तुम मेरी सभी स्वॉर्ड से टकराओगे, अगर तुम मरे नहीं तो तुम बहुत ज्यादा घायल हो ही जाओगे। आगे से वीर हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम अपनी सभी 13 तलवारों से मुझ पे अटैक करते हो फिर भी मुझे 70 का ही डैमेज होगा। डबल स्वॉर्डमैन गुस्से में वीर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अगर मेरी 13
तलवार तुम्हें नहीं मार पाई तो मैं इसे फिर से करूंगा। वो डबल स्वॉर्डमैन वीर के ऊपर अटैक कर देता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि मैंने तुम्हारे 9 स्ट्राइक देख लिए हैं। वीर उसके सभी अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन फिर भी उसको 11 का डैमेज मिल ही जाता है। ये देखकर वो डबल स्वॉर्डमैन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि जब मैंने इस पे 9 स्ट्राइक से अटैक किया था तो इसको ज्यादा डैमेज मिला था, लेकिन इस बार मैंने इसको 10 बार स्ट्राइक किया, इसको फिर भी 11 का डैमेज क्यों मिला, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो डबल स्वॉर्डमैन वीर के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोलता है मैं 13 ब्लेड के 1 से लेकर सारे स्ट्राइक फिर से करूंगा। वीर इस अटैक को अपनी दोनों स्वॉर्डों से ब्लॉक करने लगता है। इससे वीर को 11 का डैमेज होता है और वीर बोलता है कि मैं ग्लैडिएटर में इसलिए आया क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा ही अपोनेंट चाहिए था, और मैंने पहले जिन भी अपोनेंट से फाइट की उनकी फिटनेस मुझसे बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए मैं उनकी टेक्निक को सीख नहीं पाया, लेकिन इस पर तुम्हारी फिटनेस मेरी ही जितनी है, इसलिए मैं तुम्हारे 13 ब्लेड की टेक्निक को आसानी से सीख सकता हूँ। और दूसरी तरफ डबल स्वॉर्डमैन मन में सोच रहा होता है कि 13 ब्लेड एक ब्लेड के बराबर होते हैं। जब हम एक ब्लेड से अटैक करते हैं तो दूसरे ब्लेड की पावर और भी ज्यादा होती है, इसलिए इसे रोकना इम्पॉसिबल है। और ये कहती हुई वो जोर से चिल्लाता और 13 ब्लेड से वीर के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वीर इसके सभी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर डबल स्वॉर्डमैन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि इसकी एचपी सिर्फ 5 बची हुई है, मैंने इस पे 13 ब्लेड से पता नहीं कितनी बार ही अटैक किया, लेकिन इसको 0 का डैमेज पहुंचा, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। आगे से वीर स्माइल देते हुए अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और उससे बोलता है कि चलो अब मेरी बारी है। वीर अपना पहला स्ट्राइक करने लगता है और वो बोलता है कि मुझे ये टेक्निक सिखाने के लिए थैंक यू। इसे देखकर डबल स्वॉर्डमैन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि ये तो 13 ब्लेड का पहला स्ट्राइक है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।